बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल से क्या मुराद है? जब आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के नतीजे में आपको आउटकम्स मिलता है, रिजल्ट्स मिलता है। उन रिजल्ट से आप एक सैम्पल स्पेस डिज़ाइन करते हो। उस सैम्पल स्पेस से आप एक वेरिएबल जनरेट करते हो। उस वेरिएबल को बेटा रैंडम वेरिएबल कहते हैं, यानी ऐसा वेरिएबल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स से बनता है। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय द आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड चांस वेरिएबल और ए स्टोकास्टिक वेरिएबल। द रैंडम वेरिएबल आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एक्स वाई जी। फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने एक सिक्का टॉस किया। सिक्का जब आप टॉस करोगे, उस सिक्के को आप लाख दफ़ा भी टॉस कर लें तो आपको क्या मिलेगा? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। इन्हीं दो आउटकम्स के अलावा कोई तीसरा आपको नहीं मिलना। यही दो हैं, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब है सिक्के को टॉस करने की सूरत में, यानी फेयर कॉइन है, उसे आपने टॉस किया तो आपको ये दो रिज़ल्ट मिले। ये दो रिज़ल्ट जो है ये आपने सैम्पल स्पेस में लिख लिए। अब इन दोनों रिज़ल्ट से आप एक वेरिएबल जनरेट कर रहे हो जिसे आप x कह रहे हो। अब x जो है वो आपका इंडिकेट करता है नंबर ऑफ टेल। तो यहाँ पर हेड है, यहाँ टेल नहीं है, इस वजह से x की वैल्यू 0। तो यहाँ पर टेल है, इस वजह से x की वैल्यू 1। तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसकी दो वैल्यूज़ हैं, 0 एंड 1। इसी तरह देखें बेटा, अगर आप लूडो का दाना रोल करें तो लूडो के दाने को रोल करने के नतीजे में आपको ये 6 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। फेयर डाई है, आपने उसे टॉस किया, ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जितनी दफ़ा मर्जी लूडो का दाना टॉस करें आपको यही रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। अब ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये सैम्पल स्पेस कहलाते हैं, यानी इनका सेट जो है ये सैम्पल स्पेस है। अब इस सैम्पल स्पेस में से हम एक वेरिएबल डिज़ाइन करते हैं, ये अपर फेसिस ऑफ ए डाई। तो इन वेरिएबल के इन आउटकम्स के लिए जो हमने वेरिएबल डिज़ाइन किया x जो इंडिकेट कर रहा है अपर फेसिस, तो ये 1 2 3 4 5 6 है। तो ये आपका x जो है ये रैंडम वेरिएबल है। मज़ीद देखें, अगर आपने लूडो के बेटा 2 दाने टॉस किए हों तो जब आप 2 दाने टॉस करोगे तो आपके पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो आएंगी 36। यानी लूडो के 2 दानों को टॉस करने की सूरत में 36 पॉसिबल पॉइंट्स आते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? 6 की पावर 2 में से 1 कम करें, 6 की पावर 1 मतलब 6। आपने क्या करना है, लूडो के दाने के हर फेस को पहले 6 दफ़ा लिखना है। अब ये देखिए, मैंने 1 को 6 दफ़ा लिखा, 2 को 6 दफ़ा लिखा, 3 को 6 दफ़ा, 4 को, 5 को, 6 को मैंने 6 दफ़ा लिखा। अब नेक्स्ट 6 की पावर 2 में से 2 कम करें, 6 की पावर 0 मतलब 1। अब हम हर नंबर को एक एक बार लिखेंगे। 1 को 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हुई जब हम लूडो के 2 दानों को रोल करते हैं, टॉस करते हैं। इसका मतलब है कि इन 36 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये जो सैम्पल स्पेस आपने बनाई है, अब इस सैम्पल स्पेस में से हमने जनरेट करना है रैंडम वेरिएबल। तो पहला रैंडम वेरिएबल हम बनाते हैं सम से, यानी x जो है ये सम को शो करता है। तो आप नोट करो कि आपके रैंडम वेरिएबल में सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। ये जो 1 1 है, इनको आप प्लस करें, प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2। और यहाँ पर ये 6 6 है, इनको प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 12। इसका मतलब है 2 से लेके 12 तक आपका रैंडम वेरिएबल चल रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं आपके रैंडम वेरिएबल की।
अब बेटा देखो कि अगर आपने डिफरेंस यूज़ किया हुआ था, यानी डिफरेंस जो है वो आपने एज ए रैंडम वेरिएबल लिया है, तो सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, 1 में से 6 निकाल लें तो ये आएगा -5, और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, 6 में से 1 निकाल लें तो ये आपके पास +5 है। इसका मतलब कि आपका जो वेरिएबल x है उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका वेरिएबल है। मज़ीद देखें, अगर आप एब्सोल्यूट डिफरेंस में बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब है कि जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी प्लस हो जाएगी। तो फिर जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी अगर ये नेगेटिव आया हुआ तो इसके ऊपर मॉड लगने से ये +5 हो जाएगा, इसके ऊपर मॉड लगने से ये +5 हो जाएगा, इसके ऊपर मॉड लगने से ये +3 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ये वेरिएबल खुल जाएगा। अगर आपने 3 सिक्के टॉस किए हैं, तीनों सिक्के जेन्युइन हैं, फेयर हैं, तो 3 सिक्कों को टॉस करने की सूरत में आपके पास ये सैम्पल स्पेस बनी हुई है। ये मैंने ट्री डायग्राम से बनाई है। ये पहला सिक्का है, पहले सिक्के का हेड टेल, इसके साथ मैंने दूसरे सिक्के की हेड टेल अटैच कर दिए, फिर इनके साथ मैंने तीसरे सिक्के के हेड टेल अटैच कर दिए, तो ये मेरे पास एक ट्री डायग्राम बन गई। इस ट्री डायग्राम से मैंने ये आउटकम्स बनाए हैं सैम्पल स्पेस के, H H H, ये तीनों H आ गए, H H T, 2 हेड और 1 टेल है। इसी तरह ये बाकी मैंने अटैच करके सैम्पल स्पेस बना ली। अब इस सैम्पल स्पेस से मैंने रैंडम वेरिएबल जनरेट करना है, और पहला वेरिएबल है मेरा x इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ हेड को, और y इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ टेल को। तो आप नोट करें बेटा, ये जो x है ये 3 आपने लिया क्योंकि यहाँ पर तीनों हेड हैं, ये 2 मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पर 2 हेड है, ये 2 लिया है क्योंकि यहाँ पर 2 हेड। अब इनमें से देखना है कि हेड कितना है, ये आपका वेरिएबल खुल जाएगा। और जब आप नंबर ऑफ़ टेल को एज ए रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर टेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये 0, यहाँ पर एक टेल एग्जिस्ट कर रहा तो ये 1, यहाँ पर एक टेल है तो ये 1 एंड सो ऑन बाकी भी। तो रैंडम वेरिएबल जो है बेसिकली किसी भी सैम्पल स्पेस में से निकलता है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक टाइप है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और एक है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस के ऊपर बेस करता है, और उसकी जो रेंज है वो डिस्क्रीट सेट ऑफ रियल नंबर है। यानी अगर आपने 3 सिक्के टॉस किए हैं तो 3 सिक्कों को टॉस करने की सूरत में आपका वेरिएबल x अगर हेड को शो कर रहा है तो इसकी वैल्यूज़ होंगी 0, 1, 2, 3। अगर आपने लूडो का एक दाना रोल किया है तो इसकी सूरत में आपका वेरिएबल x जो है वो अक्रेंस ऑफ अपर फेसिस है, तो फिर x की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैंने सिक्का टॉस किया है तो ये सैम्पल स्पेस है, इसमें से ये वेरिएबल बना। लूडो का दाना रोल किया तो ये रैंडम वेरिएबल है। ताश का पत्ता आपने निकाला और आपने इंडिकेट किया कि जी ये किंग है, तो हो सकता है कि जो आपने ताश के पत्ते ड्रॉ किए हैं उनमें कोई भी किंग ना आया, यानी आपने 4 पत्ते निकाले हैं, फ़र्ज़ करें आपने 4 पत्ते सिलेक्ट किए, तो हो सकता है उन चारों में कोई भी किंग ना हो सकता है उनमें 1 किंग आ जाए, हो सकता है उनमें 2 किंग हो, 3 हो या फिर 4 हो, तो ये आपके पास रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। अब ये डिस्क्रीट है, क्यों कि ये डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस में से जनरेट हुआ है। अब हम आते हैं कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा एक ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल की हर वैल्यू के सामने हम उस वेरिएबल की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। यानी आपका ऐसा टेबुलर प्रोसेस, एक ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट जहां पर आप उस वेरिएबल की हर वैल्यू के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। जैसे ये देखें कि आपके पास ये वेरिएबल x है और ये उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, आपने हर वैल्यू के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी, तो ये आपके पास एक जनरल टेबल बन गया। इस टेबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर हम इसको प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन की सूरत में लिखें तो फिर ये इस तरह लिखा जाएगा, px स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x,
पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, यानी ये एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ही हैं। और इन वैल्यूज़ के अलावा अगर आप कोई और रकम रखेंगे यहाँ पर एक्स की तो फिर ये ज़ीरो होगा। यानी यहाँ आपका जो प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है वो वैल्यूज़ जो वेरिएबल की ये वाली हैं इनके लिए वर्क कर रहा है। इनके अलावा कोई और वैल्यू आप रखेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो है। अब जो प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है ये उस वक़्त ट्रू कहलाएगा अगर ये इन तीन प्रॉपर्टीज़ को पूरा करता है। अगर कोई भी मैच फंक्शन इन तीन प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है ये प्रॉपर है, या ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रॉपर है। अगर इनमें से कोई एक भी पूरी ना हो तो फिर हम उसे प्रॉपर पीएमएफ या प्रॉपर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। यानी तमाम प्रोबेबिलिटी ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होंगी, तमाम प्रोबेबिलिटी ज़ीरो और वन के दरमियान होंगी, और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो वन होगा। ये तीन जो हैं ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, अगर आपने एक सिक्का टॉस किया है तो सिक्के को टॉस करने की सूरत में आपका वेरिएबल एक्स जो है वो है नंबर ऑफ हेड। तो हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। यानी ज़ीरो हेड ना आने को शो कर रहा है और हेड आने को 1। तो ये जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रही हैं। तमाम प्रोबेबिलिटी ज़ीरो से बड़ी हैं, ज़ीरो और वन के दरमियान, और इनको प्लस करके देखें 1 आ रहा है। इसी तरह अगर आपने दो सिक्के टॉस किए हैं, दो सिक्कों को टॉस करने की सूरत में आपके पास ये एक्स जो है ये नंबर ऑफ हेड है, यानी वेरिएबल आपका हेड को शो कर रहा है। 0, 1, 2 कोई भी हेड ना आए 1/4, एक हेड आ जाए 2/4, दो हेड आ जाए 1/4। अब ये हमने सैम्पल स्पेस में से ही ये बनाया है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया है ये प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ देखें ज़ीरो से बड़ी हैं, ज़ीरो और 1 के दरमियान है, और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करके देखें आपको आंसर 1 मिलेगा। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाया है इसको अगर हम इस तरह लिख लें तो ये प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन कहलाएगा। आप यहाँ पर x की जगह 0 रखें, 2c0 तो आंसर 1 है, तो 1/4 ये पहला खुल जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे 2c1, इससे आंसर आएगा 2, तो 2/4 ये खुल जाएगा। यहाँ पर रखें 3, 2c2 2 रखना है, पहले 0 रखा फिर 1 फिर 2, तो 2c2 से 1 आएगा तो 1/4 ये खुल जाएगा। ये जो फंक्शन है इसे प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन कहते हैं। अब देखें बेटा, अगर आपने लूडो का एक दाना रोल किया है तो x आपका अपर फेसिस है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं वेरिएबल की 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6। तो इस पर भी वो तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये वाली ये पूरी हो रही हैं। तमाम प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी, 0 और 1 के दरमियान, और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आ रहा है। ये जो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने ऑब्ज़र्व करना है। अब मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ फंक्शंस दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपने हर फंक्शन के ऊपर इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पर आप x की कीमतें रखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, और आपके पास हर वैल्यू के अगेंस्ट यही आंसर आ रहा है। ये टेबल एक खुल जाएगा, उस टेबल को फिर आपने देखना है कि क्या वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा कर रहा है। अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को बेटा पूरा करेगा तो फिर वो फंक्शन ठीक है, अदरवाइज़ आपने लिखना है कि गिवन पीएमएफ इज़ नॉट प्रॉपर। और अगर वो पूरा कर देगा तीनों प्रॉपर्टीज़ को तो फिर आपने लिखना है गिवन पीएमएफ इज़ प्रॉपर। ये सारे फंक्शन में आप x की कीमतें रखते जाएँ। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेंगे और कुछ फंक्शन होंगे जो तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा नहीं करेंगे। अब मज़ीद देखें, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी वैरायटी जो है वो दी है। यहाँ पर आप x की कीमतें रखें 0, 1, 2, 3, 4 ये खुल जाएगा। यहाँ पर x की कीमतें रखें 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह ये वाली x की कीमतें यहाँ पर रख देनी है, ये वाली x की कीमतें। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए
काफ़ी क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपने बेटा फंक्शंस को चेक करना है कि वो फंक्शंस ठीक हैं या वो ठीक नहीं हैं। और ठीक फंक्शन के ठीक होने के लिए ये शर्त है कि वो उन तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करें। अगर वो तीनों प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेंगे तो फिर वो फंक्शन जो है वो ठीक होंगे, अदरवाइज़ वो फंक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फंक्शन कहलाएंगे। ये तकरीबन 18 फंक्शन है। इन सारे फंक्शंस को आपने चेकआउट करना है। दूसरी ख़ास बात बेटा ये कि ये सारे फंक्शन जो मैंने आपको दिए हैं ये सिंगल वेरिएबल के थे, यानी सिंगल वेरिएबल बेस्ड पीएमएफ। अब हमने स्टडी करना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर जो फंक्शन हैं वो हैं ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं। अब इन 6 क्वेश्चन के अंदर आपको x और y दिया हुआ है, यानी ये बाईवेरिएट फंक्शन हैं। यहाँ पर 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और सारों को फिर आपने चेक करना है कि क्या ये सारे फंक्शन जो हैं ये प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो आपने ये के की वैल्यू जो है ना ये आपने फाइंड आउट करनी है। इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है ये ट्रू होंगे, अपने के फाइंड आउट करना है इन शॉर्ट। तो मैं एक क्वेश्चन जो है ना इनमें से कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। आपके पास ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें x की वैल्यूज़ ये हैं, y की वैल्यूज़ हैं। हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन ठीक है। अगर ये पीएमएफ ठीक हुआ तो ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा। ये वही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप सिंगल वेरिएबल के लिए स्टडी कर रहे थे। अब यहाँ पर वेरिएबल 2 हो गए तो कॉन्सेप्ट सारा सेम है। आपने पहले के की वैल्यू निकालनी है, के की उस वैल्यू के लिए ही ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर होगा जो आप फाइंड आउट करोगे। अब बेटा आपने जो एक टेबल बनाया है, ये टेबल आपने ज़रा ऑब्ज़र्व करना है। यहाँ पर मैंने x की कीमतें रखी हैं, यहाँ पर मैंने y की कीमतें रखी हैं। x की वैल्यूज़ ये हैं, y की वैल्यूज़ ये। x की वैल्यू -2 और y भी -2 यहाँ पर रखें, -2, y की भी -2। तो ये वाला माइनस y की माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ से आंसर मिलेगा 0। तो ये k बाहर से मल्टीप्लाई y से मैंने 0k लिख दिया। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, यहाँ पर -2 और यहाँ 3 रखने से ये आएगा 5, तो 5k लिख दिया। x की वैल्यू x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो इससे आपके पास ये 2k आ रहा है। 0 और 3 पे ये आ जाएगा। 2 और -2 पे 2 और -2 रखने से ये 4k, 2 और 3 रखने से यहाँ पर कीमतें रखने से ये आ रहा है 1k। अब आपने क्या करना है, इनको इस साइड पर जमा कर लिया। ये आपके पास है g(x), इनको जमा किया, ये 5 आ रहा है, तो ये 15k हो गया। इनको इस साइड पर प्लस कर लें, तो ये 6k है, यहाँ से आया 9k, इनको प्लस करके देखें ये भी 15k आ रहा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 होती है। ये रूल है, चाहे आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करें, चाहे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को जमा करें, चाहे आप बाईवेरिएट को जमा कर लें, सबका आंसर 1 आता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाई कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 है, तो 15k = 1, तो k का आंसर आ गया 1/15। आप इस साइड से भी जमा करके देखें, यानी h(y), तो h(y) लिख लो या f(y) लिख लो, एक ही बात है। तो ये 15k = 1, तो ये भी आपके पास आंसर 1/15 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस टेबल के अंदर जहाँ जहाँ k पड़ा हुआ है, अगर आप वहाँ पर ये 1/15 रख देंगे तो फिर ये फंक्शन जो है ये ट्रू कहलाएगा, यानी ये फिर प्रॉपर पीएमएफ होगा। यानी k की इस वैल्यू के लिए 1/15 के लिए ये फंक्शन आपका प्रॉपर पीएमएफ है। इसके अलावा आप और कोई भी वैल्यू रखोगे तो बेटा उस पर ये फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।